हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग रिवीजन सीरीज़ कर रहे थे जनरल साइंस की फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। इसमें आज हम विटामिन्स पढ़ेंगे। विटामिन्स क्या काम करते हैं? कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ये हमें ताकत नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अब हम इनके टाइप्स देखते हैं। दो टाइप्स के होते हैं ये, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल डज नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी एंड विटामिन सी। वेयर इज फैट सॉल्युबल स्टोर्ड इन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए डी ई के। ये सब फैट सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं आपके बी और सी। नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी बट विटामिन डी के B12। ये सब ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, मतलब मिलते नहीं हैं, लेकिन विटामिन डी के और B12 ये सब बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं। अब हम एक एक करके विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए is the earliest feature of vitamin A deficiency and in this dryness of conjunctiva। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी विटामिन ए की कमी होगी हमारी बॉडी में, तो उसका सबसे पहले लक्षण क्या होगा कि हमारी जो आँखें हैं ना, वो सूखना शुरू हो जाएंगी, उनमें पानी की कमी हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं ना, हमारी आंखें जो हैं उनमें भी एक अपने हिसाब से वाटर रहता है, तो वाटर कम होने लग जाएगा। विटामिन A1 की कमी से रेटिनॉल होता है, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, एंड ये नॉर्मल विजन के लिए ज़रूरी है। तो अगर हमें विटामिन ए की कमी है तो हमें ढंग से दिखाई नहीं देगा। विटामिन A2 की कमी से ज़ीरोफाइटॉल होता है, ज़ीरोथैलेनिया, आई ड्राई ऑलवेज सो टीयर्स कम ऑलवेज। मतलब होगा क्या कि आंखें सूखना शुरू हो जाएंगी। जब आंखें सूखना शुरू होंगी तो ब्रेन उसको सिग्नल देगा कि उसे गीला होना है, तो ऑटोमेटिकली आंसू आने शुरू हो जाएंगे हमारी आंखों से। वो आंसू इसलिए आएंगे कि हमारी आइज़ ड्राई हो रही हैं, उन्हें गीला रखा जा सके। विटामिन ए जो है वो लीवर में अक्यूमुलेट होता है। ये क्वेश्चन PYQs में पूछा गया है कि विच विटामिन इज अक्यूमुलेटेड इन लीवर, सो दैट इज विटामिन ए। नॉट फॉर्म्ड इन बॉडी, वी हैव टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन डी के और B12 ये तीन ही विटामिन हैं जो कि बॉडी में फॉर्म होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। इसके अलावा कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता, हमें सब बाहर से लेने होते हैं। तो ये हमें किस किस चीज़ों से मिलते हैं विटामिन ए? जैसे कि एप्पल हो गया, एप्पल इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। इसी तरीके की और भी फूड आइटम्स हैं विटामिन ए से भरपूर, जो कि हम अगर लें तो हमें इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ विटामिन सी। इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज़ होता है। ग्रीन चिली, आंवला, पपीता, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, लेमन जूस जो भी है, उन सब से हमें विटामिन सी मिलता है। और फॉर हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी है विटामिन सी। हीलिंग करने के लिए, वाउंड को घाव हो जाता है जहाँ पे भी हमारा, और ये भी बॉडी में स्टोर नहीं होता। अब हम विटामिन डी की बात करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। सनलाइट से हमें मिलता है। सनलाइट इज़ दी मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट इज़ विटामिन ई। इसका केमिकल नेम कह सकते हैं हम लोग, या फिर साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। आप लोगों को साइंटिफिक नेम भी पता होने चाहिए, क्योंकि वो पेपर में कभी कभी इन्हीं नामों से पूछ लेता है। तो विटामिन ए का जैसे कि रेटिनॉल, ज़ीरोफाइटॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल,
एंड विटामिन ई का टोकोफेरोल। इसकी डिफिशियंसी से जो डिलीवर करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आती है। जैसे कि जब भी कोई भी वुमेन है वो प्रेग्नेंट होगी तो उसको विटामिन ई बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अगर उसकी कमी होगी तो उसको प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है विटामिन के, नेप्थोक्विनोन एंड फिलोक्विनोन, इसे दोनों ही बोला जाता है। टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब से हमें विटामिन के मिलता है। ये हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज होता है। विटामिन डी, विटामिन के, ये सब हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन बी। ये नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, बॉडी में स्टोर नहीं होता। अब हम इसमें काफ़ी सारे हैं, अब हम पहला पढ़ेंगे B1। B1 को थायमाइन भी बोलते हैं। इसकी कमी से बेरी होता है और कार्बोहाइड्रेट के इंडाइजेशन में ये लेड करता है। अगर इसकी कमी होगी तो जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं अपनी बॉडी में उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रोटी हो गई आपकी, राइस हो गया, या और भी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के युक्त पदार्थ हैं उन सब का। नेक्स्ट इज B2, राइबोफ्लेविन कॉजेस कीलोसिस। ये इसकी कमी से एक बीमारी होती है, इसका नाम है कीलोसिस, लिप्स के कॉर्नर्स का कट जाना। कीलोसिस में क्या होता है कि जो हमारे लिप्स हैं वो एकदम ड्राई हो जाएंगे, उनके कॉर्नर्स इतने ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, क्रैक आना शुरू हो जाएगा। थर्ड है विटामिन B3, नियासिनामाइड, निकोटिनामाइड, इसे दोनों ही नामों से बोला जाता है। इसकी कमी से पेलेग्रा डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि स्किन में दाद पड़ जाते हैं, तो वो जो दाद होते हैं किसी के भी, वो विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B5, पैरोथोपिक एसिड। पैरोथोपिक एसिड, इसकी कमी से क्या होता है कि जो हेयर्स हैं वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं और जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, वो भी कम हो जाती है। मतलब वो मंद हो जाती है, एकदम स्पीड से काम नहीं करेगी। नेक्स्ट इज़ विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया होता है और मसल्स में ऐंठन शुरू हो जाती है। जी, एनीमिया जो है मोस्टली वुमेन्स में पाया जाता है। विटामिन B6 उसमें रोल प्ले करता है। पायरिडॉक्सिन की कमी से भी एनीमिया होता है। नेक्स्ट इज़ विटामिन B7, इसको हम लोग बायोटिन बोलते हैं। इसका तो आपने ऐड भी देखा होगा टीवी में। बायोटिन की कमी से हेयर फॉल होता है, भूख कम लगती है और वेट लॉस होता है। और एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है डर्मेटाइसिस। डर्मेटाइसिस स्किन की ही डिजीज़ है, वो विटामिन B7 की कमी से होती है। नेक्स्ट इज़ विटामिन B9, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड एक तरीके से आयरन ही होता है ये। तो अगर विटामिन B9 की कमी है, यानी कि अगर आयरन की कमी है, तब भी एनीमिया होगा। तो विटामिन B6 और विटामिन B9 दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं एनीमिया के लिए। नेक्स्ट है विटामिन B12, साइनोक्लोबिन, क्लोबमिन, कोबाल्ट फाउंड इन इट, परनीशियस एनीमिया। इसका नाम है, इसमें ही आप लोग देख रहे हैं कि कोबलामिन आ रहा है, तो ये कोबाल्ट से रिलेटेड है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया होती है। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए इन सब के साइंटिफिक नेम्स। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के नेप्थोक्विनोन, विटामिन B1 थायमाइन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नाइसिनामाइड, विटामिन B5 पैरोथोपिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 या B12 साइनोक्लोबिन
साइनोक्लोबामिन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। विटामिन B1-2 से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइनोक्लोबामाइन एंड साइंटिफिक नेम क्या है, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं।